शुक्रिया शुक्रिया। ओके सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, सपनों की छलांग एंड यू नॉट ऐसे प्रोफेशन में एक्टिंग व्हिच इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन, तो ये जो छलांग लगी फ्रॉम अ कॉमन गर्ल टू नाउ बीइंग वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, कितनी डिफिकल्ट थी ये छलांग, कितने अप्स एंड डाउन्स? अप्स एंड डाउन्स आई थिंक नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, आप एक लेवल से राइज करके कहीं और पहुंचना चाहते हैं, तो मुश्किलें तो आएंगी। तो मैं ये मान के ही चल रही थी कि जर्नी आसान नहीं होने वाली है, अगर आसान होती तो सब कर लेते। तो मैंने ये मन में रखा कि मुश्किलें आएंगी लेकिन हार नहीं मानना है, डट के चलना है। जैसे मेरा जो कैरेक्टर है राधिका वो ढीठ है, वैसे मैं भी ढीठ बन के अपने सपनों को पूरे करने की हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। My question is to the on-screen parents. Normally जो हम आज सोशल मीडिया पे देखते हैं, there's a rift between the generation and their parents. कि वो हमारे सपनों को नहीं समझते, something like that. Okay. इस शो में बात करें तो क्या वही चीज़ें बताई जाएंगी या फिर एक completely different set of facts बताएंगे to the parents? कुछ हद तक वैसे, कुछ हद तक डिफरेंट, क्योंकि यहाँ मदर के अपने ड्रीम्स भी थे जो वो नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं समझती है कि अगर मन में कुछ रह जाता है, आपके सपने अधूरे रह जाते हैं, तो वो ज़िंदगी भर उसका मलाल रहता है। तो सबके अपने अपनी सोच है। ऐसे ही फादर की अपनी अलग सोच है, मदर की अपनी अलग सोच है, और कैसे वो उस चीज़ को ओवरकम करते हैं। और मेरे ख्याल से फादर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में संजीव जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। जो राधेश्याम यादव है छोटे शहर को बिलोंग करते हैं, और छोटे शहरों में अक्सर है ना एवरीवन नोज़ एवरीवन, तो वो प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, प्लस कंडीशनिंग होती है फैमिली की। लेकिन ये जो पिता है वो मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न जनरेशन, आज की जो पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों को लेकर भी सेंसिटिव है। इसलिए वो जो कश्मकश है इवेंचुअली उसमें वो डिसाइड करते हैं कि ये जो प्रेजेंट पीढ़ी है उसे मौका मिलना चाहिए, उसे छलांग लगाने का मौका मिलना चाहिए। या मेरे खास करके जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल दैट वाज देयर दैट डे, इट बिकेम वेरी चैलेंजिंग दैट आई वाज, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे एक ऑफिस के वॉशरूम में 2 इंटेंस सीन्स 2 अलग एपिसोड्स के बैक टू बैक करने थे, और बहुत कम वक्त था हमारे पास, 2 घंटे 3 घंटे में शायद पूरा रैप अप करना था। तो मैंने उसके लिए प्रेपरेशन हालांकि की थी, लेकिन वो इतना इमोशनली डिमांडिंग सीन था कि बाय हाफ ऑफ द डे आई हैड कम्प्लीटली लॉस्ट माई वॉइस। सो आई थिंक और उन्हें शूट रोकना पड़ा उसके बाद, क्योंकि मेरी आवाज़ पूरी तरीके से चली गई थी। लेकिन वो दो सीन्स में मैंने अपनी जान लगा दी है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल बीइंग एबल टू कनेक्ट टू दोज सीन्स। सो द सीन आई जस्ट मैंशन, जहाँ पे राधिका के मुंबई तक के सफ़र के लिए कन्विंस करती है सुमन पूरी फैमिली को। उस दिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत भी ख़राब थी एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट इट वॉज अ 8 पेज लॉन्ग सीन वेयर आई वॉज जस्ट टॉकिंग। उससे पहले अभी तक कभी इतना बोली नहीं थी सुमन, लेकिन शी stood up for Radhika and she spoke about it. And the second scene was जो अभी राधिका ने बताया, वो वॉशरूम का सीन, क्योंकि हम फ़ोन कॉल पे हैं, तो उसको परफॉर्म करना, उसको इमेजिन करना, आई थिंक दैट वाज अनदर डिफ़िकल्ट सीन वेयर मुझे बहुत डीप थॉट में जाना पड़ा। कई सीन्स थे, मेरा और सुमन का सीन था, और सुमन जी ने जो कहा वो पूरी फैमिली को कहती हैं, वो सीन मेरा और राधिका का सीन, एंड हमारा इमोशनल, देयर वर मेनी सीन्स। It's full, the show is full of real emotions, so it's every scene is actually quite difficult to perform that way if you go to see. Thank you. Any message to the fans that if they should watch the show, just one thing, why? You should watch this show because this is bringing about change. This show is breaking stereotypes and especially on television. So अगर आप TV के ऑडियंस है और आप वेट कर रहे कि कुछ फ्रेश आए, कुछ नया आए जो आपके लाइफ को छू जाए, तो प्लीज़ सपनों की छलांग देखिएगा मंडे टू फ्राइडे 10 अप्रैल से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। Thank you so much. थैंक यू।